एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो पिछले कल जो था मैंने मतलब पिछले कल क्या मतलब 2 दिन पहले मैंने क्वेश्चन आंसर के लिए एक पोस्ट किया था। बट बहुत कम लोगों ने पोस्ट देखा, मतलब कि क्योंकि ज़्यादातर व्लॉग ही देखते हैं तो कोई इतना झाँक के नहीं देखेगा कि हाँ इसने क्या पोस्ट किया। तो वो जितना भी किया तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस मैंने मतलब पूछे गए मुझसे, तो उनके आंसर देने के लिए आ गई हूँ। बट मेरे पास दूसरा फ़ोन नहीं है और मैं कॉपी में लिखने के लिए मेरे पास ना टाइम नहीं है कि हाँ मैं कॉपी में नोट करूँ और फिर जाके आपको आंसर दूँ। तो 1 बाय 1 मैं पढ़ूँगी और फिर जाके मैं आपको आंसर दूँगी और सबके क्वेश्चन के आंसर देने की कोशिश करूँगी। पिछले कल जो था ना, मैं ये इस पर ब्लॉग बनाने वाली थी बट टाइम नहीं लग पाया, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि चुल्ली का सीज़न है तो बहुत सारा काम रहता है। पिछले कल हम दूसरे वाले खेत में गए थे, जो यहाँ तो ख़त्म कर दिया हमने चुल्ली मतलब उठाने के लिए। तो अब हमारा दूसरा वाला खेत जो ऊपर है वहाँ पे गए थे हम, तो वहाँ से उठा के लाए पिछले कल। तो बहुत लेट भी हो गया था ब्लॉग के लिए, 6 तो मेरे को वहीं से आते आते बज गए थे, मतलब कि 6 तो हाँ 6 बज गए थे। तो ऐसा ही रहता है, मतलब कि टिम टिम प्लीज़ मत चलो गिर जाओगे। तो बच्चों के साथ व्लॉग बनाना भी सप है। तो अभी भी मैं नहा धो के फारिग हुई, मैंने सोचा मतलब व्लॉग शूट कर ही लेती हूँ, क्योंकि क्या है ना विहान अभी आया और उसको भी मैंने कपड़े वगैरह चेंज करा दिए और घर पे आज कोई भी नहीं है, सब अपने मेरे काम से गए हुए कहीं। तो मैं ही हूँ, तो मैंने सोचा आज भी व्लॉग शूट नहीं करूँगी तो क्या होगा। तो वो फटाफट नहा ली, क्योंकि हाल इतने ख़राब है कि मुँह हाथ धोने का टाइम भी नहीं है। वो तो मैं आपको आगे करके बताऊँगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कमेंट्स हैं इन चीज़ों को लेके, तो मैं आपको धीरे धीरे बताऊँगी। पहले फर्स्ट कमेंट पढ़ते हैं, तो पहले मैं पढ़ती हूँ फिर मैं आपको बताती हूँ कि फ़र्स्ट कमेंट क्या है। फर्स्ट कमेंट है संजू चौधरी जी का। उनका क्वेश्चन है कि मैं कहाँ से हूँ। तो मैं पंगी से हूँ, मतलब पंगी से मतलब पंगी तो क्या पता। मैं हिमाचल के किन्नौर से हूँ और किन्नौर में पंगी गांव से हूँ। तो पंगी गांव रिकांगपिओ के साथ में लगता है। अगर आप कभी किन्नौर आए हो तो आपको रिकांगपिओ का तो पता ही होगा। तो रिकांगपिओ के साथ में पंगी गांव है, ये मेरा ससुराल है। मायका मेरा कहीं और है किन्नौर में ही है मेरा मायका। तो मैं हूँ पंगी गांव से। तो मैंने बहुत पहले जो होम टूर करवाया था उस पर भी मैंने बताया था कि मैं पंगी से हूँ। बट हाँ, कई नए सब्सक्राइबर्स जुड़े हैं, उनको पता नहीं है। अब वही बात है, जैसे मैं अभी किसी का व्लॉग दिखूँगी तो इतने पीछे व्लॉग में जाके तो नहीं लिखूँगी कि क्या है। तो जो भी देख रहे होंगे तो उनको पता लग जाएगा कि मैं पंगी गांव से हूँ किन्नौर के। और अब मैं दूसरा कमेंट पढ़ती हूँ। तो दूसरा कमेंट है शिक्षा ठाकुर जी का, और उन्होंने कमेंट करने से पहले लिखा है कि बुरा मत मानना। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, बुरा मानने वाली बात नहीं है, मैं नहीं मानूंगी बुरा। तो उन्होंने लिखा है कि ना तो आप सिंदूर लगाते हो, ना ही आप बिंदी लगाते हो, ना ही आप कान में लगाते हो, ना ही आप गले में लगाते हो, ना ही आप सिंदूर लगाते हो, मतलब जो भी है, मतलब कि शादीशुदा वाली कोई भी निशानी नहीं है। पर ये क्यों, ऐसा क्यों उन्होंने ऐसा लिखा है लास्ट में। तो उनको मैं बता दूं, उनके लिए उनने जब कमेंट किया तो किसी ने और ने भी रिप्लाई किया था कि किन्नौर में ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप सिंदूर लगाओ, ऐसा सबकी अपनी अपनी मर्जी होती है। उन्होंने ऐसे कमेंट किया था। बट हाँ, मैं आपको बताऊं कि ऐसा कुछ नहीं है, डालते हैं हम सिंदूर बिंदी। बट क्या है एक्चुअल में आजकल जो है ना बहुत ज़्यादा काम का सीज़न चला हुआ है। और ऐसा भी दिन है, मैं सच बताऊँगी आपको कि ऐसा भी दिन है कि कभी मैंने मुंह भी नहीं धोया है ना, मैं 2-3 दिन से नहाई हूँ। कभी कभार ऐसे भी होता है, तो ये काम इतना ज़्यादा रहता है कभी कभार। कभी तो खाना खाने की भी मतलब होता है ना, टाइम नहीं लग पाता खाना खाने के लिए भी, क्योंकि 2-2 बच्चे हैं, घर का काम भी रहता है, खेत का भी आजकल काम स्टार्ट हो गया। तो एक एक अकेले आदमी से खेत का काम नहीं हो पाएगा, क्योंकि बहुत सारी चुल्लियाँ हैं तो बहुत सारा काम रहता है। तो जब मुँह धोने का टाइम नहीं लगेगा तो फिर वही बात है। बिंदी तो मैं डालती हूँ, पर विवान जो है मेरी बिंदी निकालता है। तो मैंने काफ़ी व्लॉग में बोला है कि विवान जो है मेरी बिंदी निकाल देता है। तो बिंदी लगाती हूँ बट विवान निकाल देता है। और सिंदूर की बात रही तो वो मैं हाँ कभी कभार कर लेती हूँ, जब मैं नहाती धोती हूँ तो फिर मेरे को सिंदूर लगाने का मन करता है। हाँ, जब मैं नहाऊंगी नहीं तो मुँह नहीं धोऊंगी तो सिंदूर कहाँ से लगाऊंगी। तो ये है। हाँ, कान में भी सेम चीज़ ही है। कान में मेरे को नहीं लगाने के पीछे मोस्टली ये है कि कान में मुझे दर्द होती है। मुझे एक्चुअल में जब मैं फ़ोन में बात करती हूँ या फिर सोती हूँ तो मेरे को ये चुभता है पीछे, तो फिर इस करके मैं उतार देती हूँ। सुबह फिर इतना टाइम नहीं होता, जैसे शहरों में होता है ना कि हम सुबह मुँह धोते हैं फिर तैयार होते हैं, उसके बाद पूरे दिन में हम वैसे ही रहते हैं। पर गाँव में ऐसा नहीं होता। गाँव में क्या होता है कि हम जैसे ही मौका मिलता है तभी तैयार होते हैं, कहीं जाना होता है तभी तैयार होते हैं। बट हाँ, बिंदी लगाते हैं। गले में मैंने कुछ नहीं पहनती, कभी कभार मैं किटी से डाल देती हूँ डायमंड वाला, वो नॉर्मली जो मुझे पसंद है। बाकी मुझे ऐसे गले में कुछ लगाना पसंद नहीं है। जब मैं कहीं जाती हूँ तो मैं पूरी तरीके से सब कुछ लगा के जाती हूँ। तो आपका क्वेश्चन तो लाजमी था बोलना, क्योंकि एक शादीशुदा होने के बाद मेरा भी मानना यही है कि सब कुछ डालना चाहिए। बट वही एक काम के चलते मैं कुछ नहीं लगा पाती हूँ, मतलब टाइम नहीं लग पाता, मुँह नहीं धोती तो फिर मैं कुछ करने का मन भी नहीं करता है। तो ये रीज़न है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। अब आइंदा से मैं ध्यान रखूँगी कि मैं तैयार होके सुबह उठने के बाद अब से कोशिश करूँगी सुबह उठ के मुँह हाथ धोऊँ और तैयार हो जाऊँ और फिर व्लॉग शूट करूँ।
तो ये सब कुछ। और अब जाते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। वो था नेक्स्ट बाय जी का, मतलब नेक्स्ट बाय जी मतलब कुछ जो भी है, नाम ऐसा लिखा हुआ है। तो उनका क्वेश्चन था कि आपका क्या मानना है हिमाचल वाला और हिमाचल वाली के बारे में। तो ऐसा कुछ नहीं था, मतलब क्या ही बताऊँ, गुस्सा तो बहुत आया था उस टाइम पे मुझे भी मैं भी देख रही थी। तो गुस्सा तो इतना उनके लड़ाई को देख के नहीं आया था, क्योंकि सबकी लाइफ है, अपनी अपनी लाइफ। कुछ हुआ होगा शिवानी के साथ, अभी उसने वीडियो बनाया, हिमाचल वाले के पीछे भी कुछ, सबकी अपनी अपनी इच्छा है। मैं किसी के बारे में बोलना नहीं चाहती, बट हाँ जिन्होंने वीडियोस बनाए ना उनके ऊपर उनके मतलब जब उनकी वीडियोस देखे ना, खून खोलना स्टार्ट हो गया। इतना आप किसी के अपने व्यूज़ के लिए, सब्सक्राइबर्स बढ़ाने के लिए आप किसी की लाइफ पे कैसे वीडियोस बना सकते हो। एक लड़की ने तो इतनी हद कर दी, मैं नाम नहीं लूँगी, बट हाँ इतना बताना चाहूँगी कि जो हिमाचल वाले के घर में एक लड़की की थी, चश्मे वाली पतली पतली सी, अगर आपको याद होगा, जो बहुत रेगुलर हिमाचल वालों को देखते होंगे उनको पता होगा। तो मतलब हिमाचल वाले के घर में जो लड़की गई थी, उसकी बहन है, वो भी व्लॉगिंग करती है। और शिवानी ने अपने लास्ट व्लॉग में, जब उसने व्लॉग डाला था, उसमें उसने उस लड़की का, दोनों लड़कियों का जिक्र किया। तो आप समझ जाओ मैं किसके बारे में बोल रही हूँ। और उस लड़की ने जब व्लॉग डाला तो उसमें उसने बहुत कुछ बोला, और मैंने उसको बहुत कमेंट किए उसमें, और उसने बाद में कमेंट बंद कर दिए। तो मेरे को गुस्सा इसलिए आया था, उसने ऐसा बोला कि मेरी बहन जब हिमाचल वाले के घर में गई, तो हिमाचल वाले ने मेरी बहन से क्यों कुछ नहीं लिया, शिवानी से क्यों लिया। तो मैम आपको मैं इतना बताना चाहूँगी, अगर बोला तो बोला, मैं आपको बता रही हूँ कि हिमाचल वाले की शिवानी गर्लफ्रेंड थी, और उन्होंने उनसे लिया, तो वो उसकी गर्लफ्रेंड थी इसीलिए लिया होगा। 3 दिन के गेस्ट से गेस्ट आए थे 3 दिन के लिए, उसके वो लड़की उसी घर में गेस्ट बन के एज अ गेस्ट गई थी 3 दिन के लिए। अब आप 3 दिन के लिए घर, आपके घर में कोई मेहमान आएगा, आप उससे लोगे लोगे तो अपनी गर्लफ्रेंड से लोगे ना। तो ये था, तो आप ऐसे कैसे कंपेयर कर सकते हो किसी को किसी के साथ, ठीक है। पहला तो ये हो गया। और दूसरा उन्होंने ये चीज़ बोली, हाँ, मतलब कि गुस्सा जिसको बोलते हैं ना, उस टाइम तो मेरी जो गुस्सा था वो चरम सीमा पे ही चला गया, जब उन्होंने ये बोला कि मेरे हस्बैंड और मेरे को 7 साल हो रहे हैं रिलेशनशिप में, अब हमने शादी भी कर ली है, तो मैं अपने पति के अगर कोई गिफ्ट देता है तो मैं याद तो ना रखूँगी। हाँ, या तो हम भी नहीं रखते अगर हमने किसी को गिफ्ट दिया हो तो। बट अगर आपने किसी को लाख रुपए का गिफ्ट दिया होगा ना, तो आपको दिमाग में हमेशा रहेगा कि लाख रुपए, लाख बोलना आसान है, मुँह से निकलता है 1 लाख 2 लाख, ठीक है। और कभी ना हमें 1000 रुपये 10 रुपये के लिए भी रोना पड़ता है, ऐसे भी दिन होते हैं कभी किसी के पास। लाख रुपए का अगर कोई गिफ्ट दे रहा है ना, बहुत बड़ा दिल वाला, और शिवानी याद रखने वाली सच्ची, क्योंकि मैं क्या बोलती हूँ, लाख रुपए का कोई गिफ्ट देगा आप भी दोगे। अगर एज ए कोई भी नॉर्मल इंसान है, अमीर भी होगा, लाख रुपए का गिफ्ट दिए तो उसके दिमाग में रहेगा तो रहेगा ना, यार मैंने लाख रुपए का उसको गिफ्ट दिया है। तो ये है, तो उसने लाखों की जब उसकी हेल्प किए, पैसे दिए, जो भी था उनका अपना सरदर्दी है। पर आप कैसे बोल सकते हो कि लाख रुपए का गिफ्ट दिया, वो भी कोई याद रखने की चीज़ है। कैसे याद नहीं रखिएगा इंसान, यार लाख रुपए की चीज़ है। और गुस्सा आता है तो ऑब्वियस सी बात है, सब कुछ निकलता है मुंह से, आप जो नहीं चाहो। हम भी एक दूसरे से प्यार करते हैं, बट हाँ जब गुस्सा आता है तो निकल तो जाता ही है, पता होता है अंदर मन को। तो पर वही है। तो ऐसा ही था, हिमाचल वाला हिमाचल वाली के बारे में जो भी है सॉर्ट आउट हो चुका है, फालतू की बातें मैं नहीं करूँगी उनके बारे में। बट हाँ ये है कि फालतू वीडियोज़ बनाने के बारे, जिन्होंने बनाए थे उन पे मेरा गुस्सा बहुत ज़्यादा था। मतलब कि क्यों बना रहे हो तुम, किसी की लाइफ पे क्यों इतना इंटरेस्ट ले रहे हो, क्यों किसी की, मतलब होता है ना यार, जब उनकी लड़ाई चली है तो चलने दो। हिमाचल वाली का साथ कोई नहीं दे रहा था, मैं हिमाचल वाली के साइड में नहीं हूँ, ना हिमाचल वाली के साइड में हूँ। बट हाँ ये है कि किसी की लाइफ से आपको क्या लेना देना। आप अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए किसी का भी यूज़ ना किया करो, मेरा ये मानना है। बाकी चलो जो भी है, बाकी आपके क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया होगा जो आपने मुझसे पूछा था। अब मैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलती हूँ कि फोर्थ क्वेश्चन मुझे क्या पूछा है, पहले पढ़ती हूँ फिर बताती हूँ। तो फोर्थ क्वेश्चन है साक्षी वर्मा जी का। साक्षी वर्मा जी पूछते हैं कि आप अपनी भाभी को व्लॉग में क्यों नहीं लाते हो और उनसे इंट्रोडक्शन करवाओ कभी। तो मेरी भाभी को व्लॉग में नहीं लाने के पीछे ऐसा कुछ रीज़न नहीं है। एक्चुअल में क्या है, जब भी मैं जाती हूँ घर तो ये होता है कि मैं 2 या 3 दिन के लिए जाती हूँ, या फिर कभी एक दिन आ जाती हूँ और कल वापस आ जाती हूँ, कभी ऐसे होता है। तो मैं कभी ऐसे बहुत दिन के लिए नहीं गई। हाँ, जब मैं बहुत दिन के लिए, अभी सर्दियों में 10 एक दिन के लिए अपने घर गई थी, उस टाइम मेरी भाभी नहीं थी घर पे, और ऐसे मेरा जाना होता नहीं है। बाकी और उन्होंने पूछा था कि मेरी भाभी क्या जॉब करते हैं। फ़िलहाल वो अभी कुछ नहीं करते, बट हाँ उन्होंने अपनी स्टडी वगैरह कंप्लीट कर ली है। क्या किया मुझे इतना प्रॉपर आइडिया नहीं है, तो मैं बोलूँगी भी नहीं। बाकी फ़िलहाल वो प्रेग्नेंट है, तो इस करके वो जॉब नहीं कर रहे हैं। तो फ़िलहाल ये चीज़ है। और तो फिफ्थ क्वेश्चन है बबीता नेगी जी का। तो उन्होंने मुझसे पूछा है कि हैप्पीएस्ट डे इन योर लाइफ। तो मेरी ज़िंदगी का सबसे खुशी वाला दिन तब था जब विहान पैदा हुआ था, 17 अप्रैल को, 17 अप्रैल 2018। तो वो टाइम,
क्योंकि फ़र्स्ट बेबी था। और ऐसा नहीं था कि फ़र्स्ट बेबी था, एक्चुअल में क्या था कि 2016 में मेरी शादी हुई है। तो उसके बाद हमने बेबी के लिए सोचा था, ऐसा नहीं था कि हाँ, होता नहीं कि इतने टाइम तक मैं बेबी नहीं रखूँगी फिर उसके बाद रखूँगी, ऐसा कुछ नहीं था। तो कंसीव नहीं हो पा रहा था, फिर उसके बाद जाके सडनली कंसीव हुआ। फिर 2017 में कंसीव हुआ और 18 में भाई साहब जो है विहान पैदा हुए। तो विहान फर्स्ट बेबी था और पूरे घर में मेरे मायके से लेकर ससुराल में पहला बच्चा था। मेरे मायके में पहली शादी मेरी थी। अभी भैया ने तो अभी शादी की, आपको पता है, रिसेंटली। और दीदी की शादी नहीं हुई है। और घर में भी यहाँ पे ससुराल वाले साइड में दीपक ने पहले शादी की, अभी ननद की शादी नहीं हुई है। तो फर्स्ट बेबी था दोनों तरफ से, तो बहुत ज़्यादा खुशी वाला, आई थिंक सबके लिए सबसे ज़्यादा खुशी वाला दिन वही था जब विहान पैदा हुआ था। तो मैं यही कि सबसे खुशी वाला दिन तभी था जब विहान पैदा हुआ था, 17 अप्रैल 2018 को। तो सिक्स्थ क्वेश्चन है पूजा मेहरा जी का। तो उन्होंने कहा, शिवानी जी आप कुल्लू आए थे मिलने, कुल्लू आए थे शादी में और मुझसे नहीं मिले। मैंने आपसे कहा था मिलने के लिए पर आप मुझसे नहीं मिले, ऐसा क्यों? तो पूजा मेहरा जी को सबसे पहले मैं सॉरी बोलना चाहूँगी, क्योंकि मैंने उस टाइम बताया भी था सबको। मैंने अपनी इंस्टाग्राम आईडी बताई थी, फ़ोन नंबर तो मैं नहीं दे सकती थी, आपको पता ही है यूट्यूब पे तो फ़ोन नंबर नहीं दे सकती ना। तो मैंने अपनी मेल आईडी बताई थी सबको। और इंस्टाग्राम पे जब तक मैं किसी को फॉलो नहीं करती तब तक मुझे कोई मैसेज शो नहीं होते। वो भी एक रीज़न है, क्योंकि क्या है ना, फालतू मैसेज बहुत ज़्यादा आते हैं। लोगों का काम ही होता है, आपको पता है, जो जेलस करता है वो कुछ ना कुछ लिख देता है। तो मैं इस करके बंद करके रखा हुआ है। तो ये था। और पूजा मेहरा जी ने मुझे मेल किया था, मैंने नहीं पढ़ा। जस्ट मैं आपको सच बताती हूँ, एक हफ़्ते पहले मैं अपनी मेल आईडी चेक करी थी। मेल आईडी मीन्स कि मेल में जाके क्योंकि स्पॉन्सरशिप के लिए एक आध बार कभी 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 कुछ आ जाता है, तो बस वही चेक करी थी। तो वहाँ पे मैं मतलब मुझे बाहर कुछ नहीं शो हुआ था। उस टाइम पे भी मैंने चेक किया था कि मेरे को दीपक ने बोला आपके सब्सक्राइबर मिलने वाले थे ना आपको कुल्लू में, मिले नहीं। मुझे दीपक ने ये चीज़ बोली थी उस टाइम। तो मैंने दीपक को बोला शायद नहीं मिलना होगा यार उन्होंने, मैंने दीपक से ये चीज़ बोली थी। तो मुझे तो ये मन में था कि कोई मेरे सब्सक्राइबर मुझसे मिलने आ सकते हैं, बट मुझे कुल्लू शादी में मेरे सब्सक्राइबर्स मिले थे कुछ एक आध। बाकी जब मैंने अभी हफ्ते पहले देखा मेल, तो मैं अंदर जाके ऐसे चेक करी थी, अंदर मतलब मेल के अंदर जाके और खुलता है ना अंदर से ड्राफ्ट इनबॉक्स ऐसा वैसा जो भी खुलता है, तो वहाँ पे मैं जाके चेक किया। तो वहाँ पे लिखा था पूजा मेहरा। और पूजा मेहरा जी का वहाँ पे आया था मेल और मैंने नहीं चेक किया, तो गलती मेरी है शायद। उस टाइम मैंने डेट नहीं चेक किया, मैंने बहुत रिसेंटली देखा और बट बहुत जल्दी जल्दी में देखा, तो प्रॉपर पढ़ नहीं पाई पूजा जी। बट हाँ, ये था कि ऐसा नहीं था कि मैं नहीं मिलना चाहती थी, मैं मिलना चाहती थी अपने सब्सक्राइबर से, बट नहीं मिल पाई। बट कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट टाइम जब मैं कुल्लू आऊँ, अब आऊँगी कभी फुर्सत से, जब मेरे बच्चे बड़े हो जाएंगे घूमने के लिए, तो मैं ज़रूर मिलूँगी। क्वेश्चन है बिहाइंड द सीन का, और वो है उन्होंने पूछा है कि दीदी आप किन्नौर से मतलब आप कहाँ से हो किन्नौर में? तो मैं अभी थोड़ी देर पहले मैंने बता दिया कि मैं किन्नौर से हूँ और किन्नौर के पंगी गांव से हूँ। तो किन्नौर से मतलब हिमाचल के किन्नौर से हूँ, हिमाचल प्रदेश के किन्नौर से, किन्नौर में पंगी गांव से हूँ। तो रिकाम्पियो के साथ पंगी गांव है, तो मैं वहाँ से। अगेन एक और क्वेश्चन है कि आप एक दिन साड़ी पहन के व्लॉग बनाना। तो साड़ी पहनना तो इम्पॉसिबल है। साड़ी पहनना मतलब, एक तो मेरे दो ससुर हैं, जैसे कि आपको पता है, बड़े ससुर छोटे ससुर। गाँव में कॉमन मैरिज होती है, तो इस करके मेरे दो ससुर हैं। तो हाँ, पहले पहले ज़माने में होती थी, अभी भी हाँ खैर खैर ऐसी मतलब चला आ रहा है, कहीं कहीं होती कॉमन मैरिज आज भी। तो उसके पीछे ऐसा कुछ नहीं है। कॉमन मैरिज के बारे में फिर कभी बात करेंगे, चल जो भी है। तो उनके साथ जो है, मैं उनके सामने साड़ी कैसे पहन सकती हूँ पूरे दिन भर, बट हाँ कोशिश करूँगी कि करवा चौथ में मैं साड़ी पहनूँ। मैंने इससे सोचा हुआ है कि इस बार करवा चौथ में साड़ी पहनूँगी थोड़ी देर के लिए, बट हाँ कोशिश करूँगी आपके लिए कि उस दिन पूरे दिन पहनूँ और काम करूँ। तो ये है कि कोशिश करूँगी, बट करवा चौथ में अभी कभी नहीं बीच में, तो करवा चौथ में दिखूँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सने नेगी जी का। उन्होंने पूछा है कि आपकी खूबसूरती का राज क्या है? और साथ ही साथ एक और सेम कमेंट है, गर्ल फ्रॉम हिल सांगला वैली। तो उन्होंने भी पूछा है कि आपकी सुंदरता का राज क्या है? तो ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कमेंट मत करो, हंसी आती है मुझे। ऐसा तो कुछ है नहीं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप मेरे को किसी ने कमेंट किया था कि जब तक आप नॉर्मल होते हो, मतलब कि मुंह हाथ नहीं धोते, तो आपके दाग दिखते हो, जैसे आप मुंह हाथ धो लेते हो तो आपके दाग गायब हो जाते हो। तो ऐसा मत सोचना कि मैं फाउंडेशन कुछ यूज़ करती हूँ। एक्चुअल में क्या है ना कि आप जितना ऑयली क्रीम फेस पे लगाओगे तो आपके दाग जो होते हैं ना वो छुप जाते हैं, बट आप जितना ड्राई करोगे इसको उतना ही चमकना स्टार्ट हो जाता है। तो मेरे यहाँ फेस पे है दाग थोड़े थोड़े से, बट हाँ जब ऐसे ऑयली क्रीम लगा लेती हूँ, वैसे मैं नॉर्मली ऑयली क्रीम यूज़ करती हूँ फेस पे। कुछ भी मैंने आज तक कुछ यूज़ नहीं किया, ना मैं पार्लर जाती हूँ,
सिर्फ थ्रेडिंग के अलावा मैंने अपर लिप्स भी नहीं करवाया आज तक। तो ये सब चीज़ें मैं कुछ नहीं करवाती ना, मैं अपने स्किन पे मतलब कुछ यूज़ नहीं किया, ब्लीच से लेकर कुछ भी यूज़ नहीं किया। तो बच्चों की माँ हो चुकी हूँ बट कुछ यूज़ नहीं किया। तो मेरा मानना है कि आप अपने स्किन को जितना नेचुरल रखोगे, जितना फालतू चीज़ें कम यूज़ करोगे, उतना आपका फेस अच्छा रहेगा। और ऐसा कुछ नहीं है मुँह हाथ धोती हूँ तो ही खूबसूरत दिखती हूँ, बाकी तो ऐसे ही दिखती हूँ। तो ये था एक क्वेश्चन। तो नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है तरुण राजपूत जी का, कि उन्होंने बोला है कि आप वीडियो में तो हिमाचली वाला स्वैग दिखाते हो, क्या आपके दिल में भी हिमाचली वाला स्वैग है जो भी है? तो हिमाचली वाला स्वैग मतलब कैसे? जो मैं सच्चाई में आपको बताऊं तो पहले मुझे गुस्सा आया, मैंने लाइक ऐसे क्यों पूछा मुझसे, मैंने ऐसे कभी ढोंग नहीं किया किसी चीज़ का। वीडियो बनाती हूँ जो है नेचुरल वो मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है जो मैंने आपके साथ ऐसे बनावटी चीज़ें शेयर की। जो जितना मैं काम करती हूँ घर में, मैं एज इट इज़ वही काम आपके साथ शेयर करती हूँ, ठीक है। और जितना मैं जो बताती हूँ उतनी ही चीज़ें मैं अपने दिमाग में भी लेती हूँ, वही चीज़ें मैं सोचती हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं कि बनावटी। और हिमाचली के प्रति कैसे आप किस वे में बोल रहे हो मुझे वो समझ नहीं आया। अगर आप हम कभी मैं वीडियो बनाती हूँ ना, बहुत पहले मुझे कमेंट आया था कि आपने किन्नौर टोपी पहना है, हमें आप पता है कि आप किन्नौर से, किन्नौर की टोपी पहनने की क्या ज़रूरत है। तो किन्नौरी टोपी हमारी शान थी जो हम पहनते हैं नॉर्मली, और मुझे किन्नौर टोपी पहनना बहुत ज़्यादा पसंद है। बट हाँ, एक टाइम बाद मेरे सर में दर्द होना शुरू हो जाती है, ऊपर से घर में इतना काम रहता है कि किन्नौर टोपी पहन के कहाँ चलूँ, न्यू झुकती हूँ तो सामने को गिर जाता है। तो इस करके मैं क्या करती हूँ कि किन्नौर टोपी नहीं पहनती। बाकी हिमाचली स्वैग के लिए क्या है मुझे वो प्रॉपर पता नहीं है। अगर आपको अच्छे से ही पूछना है तो आप अच्छे से कमेंट करके पूछ सकते हो। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, जो मैं आपको दिखाती हूँ एज इट इज़ मैं वैसी ही हूँ। मैं कुछ बनावटी चीज़ें नहीं करती हूँ। बट अभी व्लॉग बनाने के लिए मैं ऐसे बैठी हूँ, अदरवाइज़ जो नेचुरल है वो मैं आपको दिखाती हूँ। आज का व्लॉग आपके साथ आज ही शेयर करती हूँ। आज मेरी लाइफ में क्या हुआ वो मैं आपको दिखाती हूँ। कोई ऐसा स्क्रिप्ट नहीं बनाया कि हाँ मैं ये करी हूँ और फिर नेक्स्ट डे कुछ और दिखा दिया, ऐसा कुछ नहीं है। जो है वो आपके सामने है। और अगर ये सब आप कुछ और ही पूछना चाह रहे हो तो आप मेरे को आप कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आपका आंसर दे दूँगी। बाकी ये सब था आज के जो भी क्वेश्चंस थे। जिन्होंने भी मेरा पोस्ट पढ़ा उन्होंने मुझे किया। बाकी हाँ, कुछ टाइम बाद आप लोगों के लिए खुशखबरी है कि जब मेरे 10,000 सब्सक्राइबर वैसे भी आपको पता है पूरे होने वाले ही हैं। तो जैसे ही मेरे 10,000 सब्सक्राइबर्स पूरे हो जाएंगे तो मेरे स्टोरी आएगी आपको, मतलब जैसे अभी आपको स्टोरी नहीं दिखती ना, बट जब 10,000 हो जाएंगे तो स्टोरी चलने स्टार्ट हो जाएगी। तो मैं स्टोरी डाल सकती हूँ, जैसे व्हाट्सएप पे स्टोरीज डालते हैं, इंस्टाग्राम पे स्टोरीज डालते हैं, फेसबुक पे, तो उसी तरीके से यूट्यूब पे भी स्टोरी डाल सकते हैं। तो ये एक प्लस पॉइंट है, आपको लग जाएगा पता उसमें भी। तो ये सब चीज़ें। बाकी हाँ, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट तो करे, सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। कमेंट करने से क्या होता है कि हाँ, मनोबल जो होता है इंसान का वो बढ़ जाता है कि हाँ इतने लोग हमें प्यार करने वाले हैं, कमेंट्स करते हैं तो अच्छा लगता है। तो ये कमेंट्स करने का रीज़न ये रहता है, लाइक का ये रहता है कि हाँ पता लगता है कि इतने लोग हमें पसंद करते हैं। क्योंकि जब भी मेरे वीडियोज़ आते हैं वैसे ही सारे लाइक कर देते तो लग जाता है पता है कि कितने लोग लाइक करते हैं, तो यही होता है। बाकी सब्सक्राइब के पीछे तो आपको पता ही है, सब्सक्राइब करना तो आपको पता है आगे बढ़ने का एक ज़रिया ही है। तो अगर आपको अच्छा लगता हो तो ही सब्सक्राइब करें, ना अच्छा लगता हो तो सब्सक्राइब ना करें। बाकी आपकी इच्छा है, जैसे आप चाहते हैं। बाकी आपकी इच्छा, बाकी कुछ नहीं बोल सकती हूँ। अगर आप मेरे सब्सक्राइबर ऑलरेडी हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा अपने सोशल नेटवर्किंग साइट में मेरे वीडियोस को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़े। क्योंकि 2 बच्चों के साथ व्लॉग बना रही हूँ, हिमाचल को, मतलब हिमाचल नहीं, हिमाचल को छोड़ के किन्नौर को, बायू नहीं, किन्नौर में मतलब होता है ना किन्नौर की लाइफ कैसी होती है, हाउसवाइफ की लाइफ कैसी होती है, वो मैं आपको बताती हूँ। तो ये सब चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें अपने सोशल नेटवर्किंग साइट पे ताकि मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़े। बाकी इसी के साथ अपने ब्लॉग की एंडिंग यहीं करती हूँ। मिलते हैं आपसे कल नए व्लॉग में, अपने डेली व्लॉग के साथ, क्योंकि बहुत सारे खुशखबरी मैं आपको देने वाली हूँ कल के बाद। तो तब तक के लिए बाय बाय। ऐसे वाला बाय आज, नमस्ते वाला, क्योंकि आज तो बैठे बैठे व्लॉग बनाने का था तो इसलिए। बाकी मिलता है आपसे कल नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।